आप देख रहे हैं न्यूज ब्रीफ। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। से शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने आतंकी मुल्क पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने के लिए भारत सरकार द्वारा लिए जा रहे कड़े फैसलों का स्वागत किया। तरुण चुग ने कहा कि हमारे देश की सरकार ने पाकिस्तान पर कूटनीतिक हमला किया है जो स्वागत योग्य है। आतंकी मददगारों से ही अब तक यहाँ ना तो आप देखिए किस तरह से व्यापार और तरुण चुग का क्या कुछ कहना है वो जरा आपको सुना देते हैं। तरह के आयात पर प्रतिबंध मोदी सरकार का कूटनीतिक हमला है और स्वागत योग्य है। जो आतंक फैलाएगा वो भारत के बाजार में जहां नहीं पाएगा। ये एक निर्णय केवल व्यापारी के नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सम्मान के साथ साथ एक कूटनीतिक हमला है। भारत अब जवाब नहीं कार्रवाई भी करता है। बयानों तक नहीं जमीन पर कार्रवाई हो रही है। ये स्वागत योग्य कदम है। कांग्रेस की सरकारों ने दशकों तक पाकिस्तान के आगे नरम रुख अपनाया। बड़ी से बड़ी घटना पर क्रिकेट मैच बंद किया। पर ये नरेंद्र मोदी का शासन है। आतंक के मददगारों से ना तो व्यापार होगा ना व्यवहार होगा। मोदी सरकार ने साबित कर दिया है कि भारत की भूमि पर खून बहाने वालों को 1 इंच भी राहत नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। कांग्रेस के नेता मंद बुद्धि राहुल गांधी हमेशा ही भगवान राम, भारत की संस्कृति, भारत के सनातन का अपमान करते आ रहे हैं। ये वही कांग्रेस है जिसने कभी भगवान राम के मंदिर के कार्यक्रम का बायकॉट किया था, प्राण प्रतिष्ठा का बायकॉट किया था। भगवान राम का मंदिर ना बने वकीलों की फौज कोर्ट में खड़ी की थी और 2007 में तो एफिडेविट दे दिया था कि भगवान राम हुए ही नहीं। ये कांग्रेस की सनातन विरोधी, भारत विरोधी, श्री राम विरोधी विचारधारा है और देश श्री राम विरोधियों को सबक सिखा रहा है। भगवान श्री राम काल्पनिक में मिथ नहीं है राहुल जी, भारत की आत्मा है। तन तन में राम है, कन कन में राम है, हर जीव में राम है। अब इटली का चश्मा लगाएंगे तो आपको भगवान। बताते चले लगातार आप देखिए पाकिस्तान और भारत को लेकर किस तरह से हर किसी की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। लेकिन इस बीच में रामबन अगर आपको लिए चलें, जहां पर श्रीनगर हाईवे पर आज पेश आए सड़क हादसे में यहां आप देखिए किस तरह से एक बड़ी खबर सामने आई। हादसा हाईवे पर रामबन जिले में बैटरी चश्मा इलाके में यहां पेश आया है, जहां पर आप देखिए वाहन द्वारा नियंत्रण खो देने की वजह से गहरी खाई में ये वाहन गिर गया है। इस हादसे के तुरंत बाद वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन तब तक यहां बहुत देर हो चुकी थी। पाकिस्तान की नागरिक का बिना सूचित किए यहां पर निकाह करने के आरोप में नौकरी से बर्खास्त किए गए सीआरपीएफ मुनीर खान ने उन पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बता दिया है। मुनीर खान ने उन्हें नौकरी से मनमाने ढंग से बर्खास्त करने का आरोप लगाते हुए देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से न्याय की गुहार लगा दी। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुनीर खान ने कई दस्तावेजों का हवाला देते हुए ये दावा किया है कि उन्होंने पाकिस्तानी महिला के साथ सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ही निकाह किया था। उन पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं और अगर उनकी सुनवाई नहीं हुई तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को मजबूर हो जाएंगे। तो इसमें साफ लिखा है कि पूरी जांच पड़ताल के बाद ये पाया गया कि प्रार्थी ने डिपार्टमेंट को सूचित कर दिया है। यह लिखा हुआ मैंने मार्क भी किया हुआ। ये डायरेक्टर डीजी सीआरपीएफ दिल्ली का 30/4/2024 का लेटर है। ये प्रार्थी ने सूचित कर दिया और नीचे ये मेंशन कर दिया कि इसमें एनओसी का कोई उल्लेख नहीं है, एनओसी का कोई प्रावधान नहीं है, सिर्फ सूचित करना होता है शादी के संबंध में। तो मैंने सूचित कर दिया, ये इसमें डायरेक्टरेट के ऑर्डर में क्लियर है। फिर इसके बाद में मेरे फादर कैंसर से पीड़ित हैं, वो डिपार्टमेंट को पता है, डिपार्टमेंट के थ्रू उनका इलाज भी चला है। फिर उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है तो हम दोनों परिवारों ने डिसाइड किया कि हम मैरिज कर लेते हैं। वीज़े में अभी टाइम लगेगा, हम शादी कर लेते हैं।
तो 24/5/2024 को हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस पे शादी करने का निर्णय लिया। तो सब लोग इकट्ठे भी हुए, काजी वगैरह भी आए दोनों तरफ से। तो लाइव टेलीकास्ट पे हमारी शादी हुई। शादी के संबंध में मैंने तस्वीरें अपने विभाग को दी, और उसके अलावा शादी का ये ऑनलाइन वेडिंग का कार्ड, और जो भी मैरिज के संबंध में जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, मैरिज सर्टिफिकेट, ये मैंने सब अपनी 72 बटालियन के ज़रिए जमा करवाए। तो इसके बरहस मुझे डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया। तो मेरी प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से अपील है, एक जवान की हैसियत से ही, कि मेरे साथ जस्टिस होना चाहिए। जब मेरे पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, हर चीज़ मेरी प्रॉपर है, तो ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? मैं न्यायालय जाऊंगा, मैं हाई कोर्ट जाऊंगा। इसके संबंध में मैंने दे दिए हैं डॉक्यूमेंटेशन इसके बारे में, कि ये कोर्ट देखेगा इसमें कि क्या मेरे डॉक्यूमेंट सही हैं, क्या गलत हैं, इस चीज़ जस्टिफाई। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए आज श्रीनगर की लाल चौक पर हवन यज्ञ किया गया। मृतकों की 13वीं पर आज गुजरात की सूरत की संस्था सनातन सेवा न्यास ने आज मृतकों को लाल चौक पर भावनीय श्रद्धांजलि दी और उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं जताई। सनातन सेवा न्यास के सदस्यों ने 30 अप्रैल को सूरत से कश्मीर तक इसी मकसद को लेकर अपनी यात्रा शुरू की थी और उन्होंने लाल चौक पर मृतकों की 13वीं पर हवन यज्ञ कर उनकी आत्माओं की शांति की भी दुआएं मांगी। मेघलाभ्यां नमः। प्रथम मेघला समर्पयामि, संपूजयामि, नैवेद्यं समर्पयामि, अमृत नैवेद्यं समर्पयामि। यहाँ पर हवन चल रहा है और पीछे आप देखेंगे जितने लोग थे रवि और कश्यप ऋषि की धरा पर धर्म पूछ करके उनका कत्ल किया गया। इस घटना में आहत परिवार यहाँ तक तो नहीं पहुंच पाए, परंतु उनका एक पुत्र होने के नाते, उनका एक बेटा होने के नाते, उनके प्रतिनिधि के रूप में आज उनके 13वीं पे, हमारे सनातन संस्कृति में 13वीं का बड़ा महत्व है। आत्माओं की शांति के लिए 13वीं की पूजा की जाती है। तो हमारा संकल्प था कि जिस जगह पर उन्हें मारा गया है, उनकी हत्या की गई है, निहत्थों के ऊपर इन कायरों ने हमला करके उनको मौत के घाट उतारा है, उसी जगह पर जाकर के आज हम कश्मीर में, कश्मीर का जो हार्ट है, लाल चौक पर आए हैं अपने शहीद हिंदू आत्माओं की शांति के लिए 13वीं पूजा करने, शांति पूजा करने। और आप सभी देशवासियों के, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से सकुशल यह कार्य संपन्न हुआ। आज वह आत्माएं भी हम सबको आशीर्वाद दे रही होंगी। और हमारा उद्देश्य है, कश्मीर पहले से ही हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। कश्मीर और कश्मीरी दोनों हमारे हैं। इनकी रक्षा करना, इनका जतन करना हमारा कर्तव्य है। यहाँ पर हमारे परिवार है, कश्मीरी परिवार जितने भी हैं वो बहुत अच्छे हैं। हम चाहते हैं कि देश में इनके साथ जो विगत दिनों में कुछ घटनाएं भी हुई, हम कश्मीरियों तक को आरोप लगाने का प्रयास करने लगे, उनके बच्चों को मारने लगे। जब हम ही यह घटना करने लगेंगे, हम अपने आप को हिंदू कहते हैं और हम अपने भाइयों को मारने लगे, उनकी गाड़ियां तोड़ने लगे, तो पहलगाम में हुए आतंकी घटना में जो आतंकवादी आए थे, हम उनसे और ज्यादा खराब हो जाते हैं। मैं केंद्र सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर आपके अमरनाथ यात्रा और वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वैष्णो देवी यात्रा, दोनों को केंद्र सरकार अपने नियंत्रण में ले, गृह मंत्रालय उसको अपने नियंत्रण में ले, जिससे देश की जो बड़ी एजेंसियां हैं वह उसे ध्यान में रखें और आने वाले समय में ऐसी घटनाओं को भी हम रोक सकें। और यही हमारा अभी भी उद्देश्य है कि हमारे मुल्क में अमन बना रहना चाहिए, शांति रहनी चाहिए, यहाँ के लोग मिलजुल के रहने चाहिए। और जैसे कि
अभी ये जो घटना हुई थी तो एक सिक्योरिटी को लेके थोड़ा सा मन में कहीं आया था, और ये घटना वापस नहीं होनी चाहिए, और जो इसके पीछे जो तत्व जिम्मेदार है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि यहाँ पे लोग आने से डरे नहीं। अगर अपने ही मुल्क में हम सेफ फील नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, हम किसके पास जाएंगे। तो बस यही है कि अमन का एक मैसेज लेके आए। हम कहना चाहेंगे कि यहाँ पे फिल्म शूटिंग नहीं रुकनी चाहिए, वापस जो लोग आते थे, टूरिस्ट आते थे, उनको आना चाहिए। लेकिन सरकार से भी एक निवेदन हम करना चाहेंगे कि उनकी सिक्योरिटी को लेके थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि ऐसी घटना दूसरी बार ना घटित हो। कल को हम उसकी जो हुआ वहां पे हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। पाकिस्तान की ओर से लगातार किए जा रहे संघर्ष विराम उल्लंघन को लेकर जिला विकास आयुक्त पुंछ द्वारा विकास कुंडल और एसएसपी पुंछ जो कि शफकत हुसैन है, उन्होंने सुरनकोट में आम नागरिकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की और इस बैठक में एलओसी पर वर्तमान स्थिति पर मंथन करने के साथ साथ लोगों को सुरक्षा संबंधी उपायों की जानकारी भी दी गई। बैठक में अधिकारियों ने लोगों की यहां समस्याएं भी सुनी और आश्वस्त किया कि उन्हें अगर किसी भी प्रकार की सहायता या सहयोग की जरूरत होगी तो पुलिस प्रशासन उसके लिए भी पूरी तरह से तैयार है। एक ही मकसद है कि लोगों के बीच में किसी भी तरीके का जो है आपस में जो कॉपरेशन और टूटना नहीं चाहिए। एक दूसरे के साथ जैसे आपको जिसमें इतिहास है कि आप एक दूसरे की मदद करते हैं, और हमने बस वही चीज़ का एहसास आपको कराना था, आपको याद कराना था, जो आपकी वैल्यूज़ जो आपके जेस्चर्स से आपको मिले, आप वैल्यूज़ पे खड़े रहें। अगर कोई जरूरत पड़े आपकी, हमारी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो आप इस वो भी एकता को बनाए रखें, एक दूसरे के साथ सरकार का ताउन करें। हमें आपसे कोई जरूरत पड़े तो आप उसमें इमीडिएटली हमारा कोऑपरेशन दें। मुझे पूरा यकीन है कि हमें जब आपसे जरूरत पड़ेगी, आप सब लोगों ने हमें यकीन दिलाई है कि आप इमीडिएटली हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे, और मैं यही एक्सपेक्ट करता था और मुझे यही आप लोगों से पूरा यहाँ से मैं मैसेज लेके जा रहा हूँ कि सुरनकोट की जनता जो है हमारे साथ है। आज की जो मीटिंग हमने डिसाइड किया हुआ था कि एक जॉइंट मीटिंग ले लेंगे, इसमें जो सोशल मीडिया पर ज़्यादा न्यूज़ चलती है और जो ऑन ग्राउंड है सच ऐसा नहीं है, हमने सोचा कि हम अपने लोगों के पास जाएं, उनसे बात करें, उनका फीडबैक लें और हम अपनी बात रखें। सीज फायर वायलेशन आप लोगों ने पहले से, मुझसे पहले से, मेरे पैदा होने से पहले से आप लोगों ने देखी हैं, देखते हैं, देखते आएंगे। लेकिन आप लोगों का जो आज तक आपसी भाईचारा रहा है, मेरी बुजुर्ग ने बता दिया, मैंने कुछ मीटिंगों में बता भी दिया, उस पर मैं कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि पुंछ पुलिस ने 2 मई को एक युवक पर यहां कातिलाना हमला करने के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों की पहचान तौहीद परी और तैयद शेख के रूप में की गई है, जिन्होंने यासिर अहमद चित्सी पर तेजधार हथियार से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुंछ पुलिस ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी दी और असामाजिक तत्वों को कड़ी चेतावनी दी कि पुंछ को अशांत करने का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली कि तकरीबन कुछ 3:30 बजे की इन्फॉर्मेशन पुलिस स्टेशन में मौसूल हुई कि कोई कामसर चौक में कोई एक वारदात हुई है। इमीडिएटली पुलिस पार्टी मौके पे पहुंचती है और देखती है कि एक युवक जिसकी उम्र को तकरीबन 25 से 26 साल है, नाम यासिर गनाई है, वो वहाँ पे इंजर्ड है और वहाँ पे कोई जो सीन ऑफ क्राइम पे उस पर लगता है आपस में कोई लड़ाई हुई और वहाँ पे जो मौके पे जो विटनेस थे उन्होंने यही बताया कि यहाँ पे दो लोगों के बीच लड़ाई हुई और इमीडिएटली पुलिस अफसर मौके पहुंचे और जो इंजर्ड थे उसको हॉस्पिटल जो है भेजा गया और उसका इलाज करवाया गया। उसके बाद फॉरेंसिक्स टीम को भी सीन ऑफ क्राइम पे बुलाया गया। सीन ऑफ क्राइम पे कुछ इंपॉर्टेंट एविडेंस और जो शार्प एज वेपन जिससे उस पर अटैक हुआ था वो भी बरामद कर लिया गया। उसके बाद जो सीन ऑफ क्राइम से जो वारदात करने के बाद 2 अक्यूज थे वो सीन ऑफ क्राइम से एस्केप कर गए थे और इमीडिएटली हमारी टीमें कॉन्स्टिट्यूट की गई उनको ढूंढने के लिए और उसके बाद जो इंजर्ड था उसको फर्दर एडवांस ट्रीटमेंट के लिए जम्मू रेफर किया गया। जब हमारी सारी टीमें, सारे जो नाकाज थे उनको एक्टिवेट किया गया, टीमें जगह जगह भेजी गई और सर्च ऑपरेशन चलाया गया और एक कोऑर्डिनेशन एफर्ट के तहत
कल शाम को हमने उनको अरेस्ट कर लिया गया। अभी जो है इन्वेस्टिगेशन उस पर जारी चल रही है और हम तफ्तीश कर रहे हैं कि इसके पीछे क्या वजूहत रही हैं और हम जो गुंडा एलिमेंट जो यहाँ पुंछ सिटी में जिसकी वजह से ये पूरा जो तो डोडा में भले सखी यहां 43 बिरसन पंचायत के निवासी गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। यहां रहने वाले लोग जल स्रोतों से पानी ढोने को मजबूर हैं। वादों के बावजूद जल जीवन मिशन योजना की वजह से अभी तक इन लोगों को कोई लाभ नहीं मिल पाया। जल शक्ति विभाग ने 1 सप्ताह के भीतर पानी की आपूर्ति बहाल करने का आश्वासन दिया था, लेकिन कई सप्ताह बीतने के बावजूद भी इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया। डिपार्टमेंट पानी को पानी लाइन डिपार्टमेंट के साथ पकड़ बड़ा आराम से पेशू आप के आता है कोई 15 मिनट 20 मिनट आता है, उसके बाद आता ही नहीं। वो आगे पहुंचा ही नहीं है। बहुत मतलब यहाँ गांव है, कहाँ तक आएगा। हाँ, पीने के लिए भी ये बच्चों की वर्दी तो होनी चाहिए। उधमपुर शहर से मात्र 4 किलोमीटर के फासले पर यहां सतैनी पंचायत के वार्ड नंबर 1 के लोग आज से इस आधुनिक युग में भी मात्र 1 किलोमीटर सड़क के निर्माण को लेकर तरस रहे हैं और इस वार्ड का लिंक मार्ग दशकों पहले बनाया गया था। मौजूदा समय में इसकी बदतर हालत के कारण इस पर पैदल चलना भी नामुमकिन है। स्थानीय लोगों के मुताबिक उन्हें मात्र 4 किलोमीटर दूर उधमपुर पहुंचने के लिए जाने जोखिम में डालते हुए रेल की पटरी पार करनी पड़ती है। वहां पर भी कई बार सुरक्षाकर्मी नहीं हो रोकते हैं और ना ही अब देखिए किस तरह से वहां से निकलने का रास्ता भी मिलता है, उन्हें रोक देते हैं। तो लोगों ने यह भी बताया कि पिछले कई सालों से सियासी दलों के नोट अब जो है वो यहाँ वोट मांगते हुए देखे गए हैं, लेकिन जो नेता हैं वो वोट मांग रहे हैं। तो जो पैसा है वो कहीं ना कहीं बर्बाद भी हुआ है, क्योंकि विभाग को यहाँ सड़क बनानी चाहिए, अभी तक ये काम नहीं हो पाया और वोट मांगने के लिए जरूर पहुंचते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद लिंक मार्ग की कोई सुध नहीं ली जाती है। तो तस्वीरें आपके सामने है कि स्थानीय लोगों की मांग है कि यहाँ रेल की पटरी से होकर ना गुजरना पड़े, इसके लिए इन लोगों को सड़क बनाकर दी जाए। प्रॉब्लम ये है कि ये रोड जो है ना, जब बारिश होती है पूरा पानी से भर जाता है। बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ता है तो बहुत मुश्किल से आना जाना पड़ता है। कभी पीठ पे उठाऊंगा, कभी कंधे पे उठाओ, बड़ी मुश्किल से रोड क्रॉस करना पड़ता है। नीचे पड़ रही है, वहाँ कोई रास्ता नहीं है। और ये अभी से नहीं, आज से कोई 60 साल हो गए ये रास्ता बने हुए, लेकिन यहाँ तक कोई विकास नहीं हुआ। बोर्ड तरफ से ये बनाया गया था तो अभी तक क्यों नहीं इसकी सुध ली गई? क्या वजह रही अभी तक? ये पता नहीं, हमें बहुत पुराना, हमारे से भी पैदा होने से बाद पहले का रोड बना हुआ। ये नहर थी, नहर का किनारा है ये, पर बोलते रोड बनेगा, कोई रोड का विकास नहीं हुआ अभी तक। हम ये चाहते हैं कि ये हमारा रोड जो ठीक ठाक बन जाए, इसमें पैदल आना जाना शुरू हो जाए। अभी कोई बीमार हो जाए हमारे गांव में, घर में किसी में कोई गाड़ी का बंदोबस्त नहीं है, गाड़ी आती नहीं है, बंदोबस्त तो क्या होगा, चलती नहीं है गाड़ी। इसमें कोई ऐसे खड्डे हैं, उसमें फंस जाती है गाड़ी कीचड़ में। यहाँ से उधमपुर 4 किलोमीटर है सारा, तो हम लोगों को वहाँ जाने के लिए पटरियों से क्रॉस करना पड़ता है और ट्रालियों का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे तो बंदा चल नहीं सकता बरसात में। आजकल चलेंगे, सर्दियों में नहीं। इस साल तो बारिश नहीं हुई है अभी, इसीलिए सूखा है, नहीं तो यहाँ बहुत हालत ख़राब होती है। बच्चों की परेशानी, हर दुख तकलीफ, सियाने बंदे को बीमार हो गया, कुछ हो गया तो हमें 4 पाई पे उठा के लेना पड़ता है। तो सरकार तो बहुत बड़ी बड़ी वादे करते हैं, तो अब क्या बताएं हम। यहाँ आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, कोई नहीं आता। 15 साल हो गए हमें भी देखते हैं यहाँ पे, आज आए कल आए, बस पैसा आने वाला है, बस ये निशान लग गया, बस हो गया। पैसा आया है, कभी मुड़ गया, कभी आ रहा है, कभी कुछ है। वो पीछे तक बना है, उससे आगे बनाया ही नहीं किसी ने। उम्मीद है? उम्मीद तो हमें है, पर अब क्या करें, हम इसीलिए तो आए हैं, इसीलिए तो मीडिया बुलाया है, क्योंकि हमें उनको पता चले कि यहाँ क्या हो रहा है। उधमपुर से यहाँ से 4 किलोमीटर है सारा। वो उधर इन्होंने पहाड़ों पे बना दिए, बड़े बड़े पहाड़ खोद दिए, टनल बना दिए, हम रोड बड़े बड़े बना रहे हैं, बड़े बड़े विकास कर रहे हैं। इधर क्या, ये तो छोटा सा लिंक रोड है, यही बना दो, 1 किलोमीटर है, तो हम लोग कहीं सांस ले सकें। क्योंकि यहाँ तो पटरी तो हम क्रॉस कर नहीं सकते ना। पटरी वाले सिक्योरिटी गार्ड हैं, अगले बोलते हैं भाई आप बच्चों को अकेले कहाँ छोड़ते हो। हम 24 घंटे, एक घर के 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे के साथ 3 बंदे चाहिए, कहीं दुकान पे नहीं जा सकते। मोहल्ला बहुत बड़ा है हमारे यहाँ, कम से कम 400-500 घर है ये।
यहाँ कुछ रोड है, नीचे पड़ रही है, बच्चे भी स्कूल नीचे जा सकते, यही रोड है। और जब बरसात में पानी जाते हैं अपनी जेब से पैसा डाल के और पत्थर डाल रहे हैं बीच में, बहुत बुरा हाल था। और बहुत लोग रहते हैं, कम से 200-300 घर है। क्या पता जे बोर्ड लेने के लिए आता है, यही बोलते काम हो जाएगा, बोर्ड खत्म तो सब कुछ खत्म हो जाता है। ये अनदेखी और ये काम नहीं चला। इतनी दिन हिंदुस्तान आजाद हो गया, अभी तक ये रोड का काम नहीं हुआ। पहाड़ी इलाके में उधर बहुत अच्छे रोड है, जिस सिटी में रह के भी कितनी बुरी हालत है, सबसे बैकवर्ड एरिया बन गया जी। पानी इधर चढ़ा होता है, कोई पेशेंट हमारी लिंक रोडें मिल सकती हैं, ठहर में मिल सकती हैं, रोड में मिल सकती हैं, हर जगह हमारी रोड मिल सकती है। मगर वोटों के टाइम ये आ जाते हैं, वोट दो, तो हमारे से कहते हैं ये लो 10-20 में लो हमारे वोट दे दो। हमें इतना परेशान कर लिया, हम लोग बिक सकते हैं इनके आगे, मगर आज ये चिमचे हमारे झुक नहीं सकते हैं। मैं जो नहीं बोलता हूँ, मगर हमें इन्होंने खज्जल करके रख दिया इन्होंने। तो पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद कश्मीर में जहां पर्यटन कारोबार ठप हो गया है, वहीं जम्मू में भी इस हमले का असर देखा जा रहा है। मौजूदा समय में जम्मू में भी पर्यटक नहीं पहुंच रहे, जिससे कारोबारियों का धंधा चौपट होकर रह गया है। जम्मू के जो बाजार हमेशा पर्यटकों से गुलजार रहते थे, वहां मौजूदा समय में सन्नाटा पसरा हुआ है और दुकानदार हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। कारोबारियों ने एक सुर में इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए देश की सरकार से पाकिस्तान पर हमला कर उसे उसकी औकात दिखाने की मांग की। हमारी जे.एंड.के को छोड़कर पूरे भारत पर इसका असर पड़ा है, क्योंकि पहले तो जे.एंड.के स्टेट पहले निर्भर है पूरे जो टूरिस्ट पर। टूरिस्ट सिस्टम बिल्कुल ठप हो गया उसकी वजह से, और उसकी वजह से दुकानदार क्या, ट्रांसपोर्ट क्या, सारा ठप हो गया। पहले तो जो कश्मीर में इतना टूरिस्ट जाता था, उसकी वजह से जम्मू में भी टूरिस्ट आता था, यहाँ तो टोटली बंद हो गया। और मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री साहब से कि इसी का मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जाए, जिससे ये साबित हो जाए कि दोबारा जहाँ मिलिटेंट जितने भी मिलिटेंट पाकिस्तान से आ रहे हैं दोबारा निकलने की कोशिश ना करें, और जितने भी वहाँ कैंप बने हैं पाकिस्तान में पूरे तबाह किए जाएं। नहीं, हालात तो जो है वो बॉर्डरों पे सुन रहे हैं कि आए दिन यही सुन रहे हैं कि फौजें तैयार हैं, किस वक्त भी उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है पाकिस्तान को। दरिंदे बैठे हुए पाकिस्तान में, वो उनको मारा नहीं जाएगा, उसके बाद काम निकलेगा हमारा ठीक ठाक। कौन से ऐसे लोग? देखो जी, ये तो बस वाले हो गए, दुकानदार जितने भी हैं, बस वाले, घोड़े वाले, होटल वाले, तकरीबन इनका ज्यादा तो ज्यादा होटल वाले और बस वाले जो है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ज्यादा तबाह हुई है। क्योंकि टूरिस्ट नहीं आएगा तो जो ड्राई फ्रूट या टूरिज्म के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वहाँ काम काज ठप हो जाता है। तो भगवान से यही प्रार्थना है काम जल्दी चले। लेकिन जो पहलगाम में हुआ ये बड़ा कंडेम करने वाली बात थी, इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ हम सोच नहीं सकते थे, लेकिन इसके बावजूद कारोबारियों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। गवर्नमेंट को ऐसे स्टेप लेने चाहिए जिससे कारोबार भी चले और मिलिटेंसी भी कम हो और जम्मू कश्मीर में और हिंदुस्तान में अमन का माहौल है। तो अब ये है कि हम तो दोनों फंसे, हमारा कारोबारी जो ड्राइव जहाँ टूरिज्म के रिलेटेड जो भी कारोबारी हैं वो दोनों तरफ फंसे हुए हैं। वो अमन भी चाहते हैं और काम भी चाहते हैं। ऐसा कोई तरीका निकले माता रानी, जहाँ कोई ऐसा तरीका हो कि लोगों का काम काज भी चले। जहाँ हम सोचते हैं कि जम्मू के ऐसे अपने तौर पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बने या लोकल लोगों के लिए ऐसी कोई चीज़ें बने कि जहाँ के कारोबारियों का काम बढ़े, क्योंकि हमारा काम ज़्यादातर कश्मीर और वैष्णो देवी पर डिपेंड है। तो लेकिन ये है कि जहाँ जहाँ गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी बढ़ाई है वहाँ पर जरूर जाना चाहिए। वैष्णो देवी आओ, वैष्णो देवी में ऐसा कोई इशू नहीं है, वो बड़ा सेफ और अच्छा। न्यूज ब्रीफ में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।